Today we are discussing about two subtopic. Good morning. Two subtopic, that is depression of freezing point and osmotic pressure. आज दो टॉपिक पे हम लोग फोकस करोगे. टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. साउंड को म्यूट कर लो सब लोग. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इसमें सबसे पहले जानो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर. नोट कर लो कॉपी में. जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. यहां पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है इसको हम लोग देखेंगे काफी आसानी से. कहता है कि वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज. द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज करो आप सॉल्वेंट ले रहे हो. सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में आप ऐड कर रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो. किसको ऐड कर रहे हो आप? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये आपका सॉल्यूट है. कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल. ये आपका सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं T0. और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है TS. क्या है? TS. तो यहां पे T0 जो है वो ग्रेटर है TS से. T0 क्या है? ग्रेटर है किससे? TS. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा तो आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हो डेल्टी एफ से. तो डेल्टी एफ इक्वल टू होगा T0 माइनस TS. आप इसको बोलते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टी एफ क्या है? T0 माइनस क्या है? TS. साउंड को म्यूट कर लो सब लोग प्लीज. तो कहता है कि वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. साउंड को म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज. साउंड को म्यूट कीजिए प्लीज. साउंड को म्यूट कीजिए. यस, थैंक यू. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज. द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्वेंट में ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा डिक्रीज करेगा. तो आप देखो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है T0 और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? TS. T0 ग्रेटर है किससे? TS से. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा आप उसको क्या बोलते हो? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इसको आप लिखो ऐसे, नोट करो कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when non-volatile solute
added in solvent, non-volatile solute added in solvent, the freezing point of solution decreases. The freezing point of solution decreases. The difference between two freezing point is called depression of freezing point. एक डिफिनेशन हुआ इसका. It is denoted by delta TF. तो क्या फॉर्मूला हम लोग को मिला? डेल्टा TF इक्वल टू T0 माइनस TS. डेल्टा TF क्या है? T0 माइनस TS. Where T0 is freezing point of solvent. T0 is freezing point of solvent. TS is freezing point of solution. और डेल TF क्या हुआ? T0 माइनस TS. ये हम लोग का क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का. एक और फॉर्मूला आता है डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी. सो डेल TF इक्वल टू KF इंटू M. KF क्या है यहां पे? KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF है. वाटर के लिए KF का वैल्यू आता है 1.86. वाटर के लिए क्या वैल्यू आता है? 1.86 KF का वैल्यू. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बताए थे, सिमिलरली देखो डेल TF जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी है. किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी. तो डेल TF इक्वल टू है KF इंटू M. M यहां पे मोलैलिटी है. M क्या है? मोलैलिटी. नोट करते चलो. और यहां पे बड़ा लिखिए ना. ओके डेल TF यस डेल TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1. KF क्या है यहां पे? KF तुम्हारा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ये तुम्हारा मोलैलिटी है. ये क्या है? मोलैलिटी. तो ये न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ सकता है? ये न्यूमेरिकल्स में हमको बोलेगा मोलर मास निकालो, कभी बोलेगा वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, कभी आपको KF निकालने के लिए बोलेगा. और तुमको अभी बताए थे कि डेल TF इक्वल टू क्या होता है? T0 माइनस TS इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1. T0 क्या है यहां पे? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट. TS क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन. KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो आपको कभी बोलता है कि आप निकालो TS निकालो, कभी TS निकालने के लिए बोलता है. TS का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. T0 का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. KF क्या है? KF है तुम्हारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट.
तो आप देखो कभी M2 निकालने के लिए बोलेगा, कभी W2 निकालने के लिए बोलेगा, कभी TS निकालने के लिए बोलेगा। तो आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, ये आपका मेन फार्मूला होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टी एफ इक्वल टू है KF, और ये तुम्हारा M है, M मोलेलिटी है, मोलेलिटी नोट कर लो। केफ का वैल्यू हाँ, वाटर के लिए केफ का वैल्यू फिक्स होता है 1.86। वाटर के लिए फिक्स कितना होता है 1.86 दिया हुआ रहेगा, आप याद भी रखो। जैसे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बेटा? सर केएफ का वैल्यू 1.86 लिखे हैं। हाँ 1.86। कहता है कि डेल्टी एफ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिटी है। तो डेल्टी एफ इक्वल टू है केएफ इंटू एम। केएफ तुम्हारा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वाटर के लिए वैल्यू फिक्स होता है 1.86। किसके लिए होता है? वाटर के लिए। और डेल्टी एफ इक्वल टू केएफ, ये तुम्हारा मोलिटी है जो पहले पढ़े हो आप, मोलिटी का जो फॉर्मूला है। तो आप कभी आपसे पूछता है कि M2 निकालो, कभी आपसे कहता है W2 निकाल दो, कभी TS निकालने के लिए बोलता है। न्यूमेरिकल्स इस पे आता ही है। नोट कर लिए आप लोग? ओके, देखो एक ग्राफ है इसमें, ग्राफ एक ग्राफ जो कंसीडर कर रहा है, ये तुम्हारा टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये तुम्हारा है वेपर प्रेशर। ग्राफ जो है टेम्परेचर और किसके बीच में है? वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में है ग्राफ। हाँ, तो आपको पता है ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है T0, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का TS। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा आप उसको क्या बोलोगे? डेल्टी एफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये आप देखो, ये वेपर प्रेशर जो है तुम्हारा सॉल्यूशन का है, और ये वेपर प्रेशर तुम्हारा सॉल्वेंट का है। ये देखो दो वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है तुम्हारा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। तो आप देखो ये ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ था? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। वेयर T0 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TS इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है। वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। ग्राफ भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, ये इसका ग्राफ है ना? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, कहता है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सपोज करो आप वाटर ले रहे हो और वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, तो आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करो। सपोज करो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 50 है, सपोज कर लो, और जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जब भी होगा डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, सपोज करो
वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तुमको। कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो आप नोट कर लो, 0 डिग्री होता है, मतलब 273 केल्विन होता है वाटर का। टी नॉट मालूम हो गया। और टीएस दिया हुआ है तुम्हारा, पीएनडब्ल्यू होगा, इससे कम होगा। दिया हुआ है तुम्हारा 271। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो डेल टी एफ क्या होगा बताओ तो? 273 टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट है 273 और टी एस कितना है? 271। तो कितना आ गया डेल टी एफ बता दो, प्लीज टेल मी। कितना हुआ? कितना डिफरेंस? 2। वेरी गुड। यही तुम्हारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। मैंने सिंपल एकदम आपको बताने का कोशिश किया है कि दोनों के बीच में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, आप उसको बोलोगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीजिंग पॉइंट। कहता है कि वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएंगे आप इसको क्या बोलोगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और एक और बताए कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी का। तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? के एफ इंटू एम। मैंने बताया अभी कि डेल टी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिलिटी। अभी बताया क्या? अभी रिपीट कर रहे हैं, देखो दोबारा बता रहा है फिर से। डेल टी एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिलिटी। तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ इक्वल टू केएफ को केएफ और एम को क्या लिखेंगे हम लोग? एम क्या है? मोलिलिटी है। क्या लिखोगे इसको आप? W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक न्यूमेरिकल्स इस पे बनाओ सब, एक न्यूमेरिकल्स लिखवाते हैं। लिखो एक न्यूमेरिकल्स। यस बेटा, यस, 1 मिनट लिखो। 45 ग्राम। आवाज ऑडिबल नहीं है आपका। 45 ग्राम, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। फार्मूला इसका दिया हुआ है C2H6O2 is mixed with is mixed with 600 gram of water. 600 gram of water. Calculate depression of freezing point. Calculate depression of freezing point. Calculate depression of freezing point and freezing point of solution. Freezing point of solution. नोट कर लिया सब लोग? यस सर। ओके, अब बताओ यहां पे W2 क्या है? कितना है W2? 45 ग्राम।
45 ग्राम गिवन है। क्या क्या गिवन है पहले लिखो। W2 45 ग्राम है, ठीक है। वाटर का वेट कितना है? W1 क्या है? 600 ग्राम। 600 ग्राम, ठीक है। अब देखो KF तुम्हारा कितना है? KF 1.86 इसका, हाँ। M2 निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो इथिलीन ग्लाइकोल का। कितना आ रहा है? 62 आया है। हाँ 24 6 32, हाँ 62, ठीक है। आपको निकालना क्या है? डेल TF निकालना है, और क्या निकालना है? TS निकालना है। निकलेगा कि नहीं बोलो? देखो फार्मूला पे जाइए आप लोग। बताए थे आपको डेल TF इक्वल टू है KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू क्या? W1। डेल TF इक्वल टू KF कितना लिखोगे आप? 1.86 इंटू W2 कितना है तुम्हारा? 45 इंटू 1000, और M2 कितना है? 62, और W1 क्या है? 600। डेल TF निकल जाएगा कि नहीं बोलो हमको? और डेल TF जब निकल जाएगा तुम्हारा, तो आपको पता है T0 माइनस क्या होगा? TS, है ना? तो TS डेल TF तो पता हो गया। मान लो कि X है, डेल TF X निकल गया तुम्हारा, और T0 पता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस आप लोग बताए हैं। तो TS हो जाएगा तुम्हारा T0 माइनस डेल TF। TS इक्वल टू हो जाएगा 273 माइनस डेल TF, जो भी निकलेगा डेल TF। क्लियर हुआ बोलो? बिल्कुल। ये तुम्हारा है, यहाँ पे T0 273, T0 है 273। TS इक्वल टू होगा 273 माइनस डेल TF। डेल TF क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो निकलेगा X निकलेगा तुम्हारा ना यहाँ। तो कभी तुमको निकालने के लिए डेल TF बोलेगा, कभी बोलेगा M2 निकालो। इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहेगा। हम तुम लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, बनाओगे तुम लोग प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम आप लोग बनाएंगे, भेजेंगे हम आप लोग को। प्रीवियस ईयर में बहुत सारा पूछा गया ऐसा प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। आप लोग को भेजेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग, ओके। ये हम लोग का था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लिया आप लोग? नोट हो गया? जो भी आएगा कैलकुलेट कर लोगे आप, कैलकुलेट कर लोगे। चलो नाउ सेकेंड जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम लोग, एक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें टर्म जो हम लोग डिटेल्स करेंगे, एक टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसमें आप पढ़ोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
इसमें जो टॉपिक पढ़ोगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबको बोलिए ना म्यूट करने। सर बेटा सर म्यूट करने बोलिए ना सबको। प्लीज साउंड को म्यूट कर लीजिए आप लोग। आपने भी सारे म्यूट करने का हो सकता है सर, ऑप्शन देखिए ना, सबको एक ही बार म्यूट कर दीजिएगा। 30% नहीं हो सकता है म्यूट। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, हो सकता है। बाद में देखेंगे, अभी आप लोग म्यूट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, ठीक है। वही तो म्यूट करो सब। सब लोग म्यूट कर लिए प्लीज, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। यस, फर्स्ट है ओसमोसिस, सेकेंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फोर्थ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो। नेक्स्ट आरओ, आरओ दैट मीन्स रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस। तो ये जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ओस्मोसिस, सेकेंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फोर्थ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड लास्ट रिवर्स ओस्मोसिस। ये सारा टॉपिक जो है किसके रिगार्डिंग आ रहा है? ओस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक इस मैक्सिमम वर्ड जो है रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बायो से रिलेटेड मैक्सिमम टर्म है। फर्स्ट टर्म है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? कहता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। एक वर्ड हम लोग जानते हो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो वर्ड होता है, हम लोग बार बार इस पर डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? गैसेज हैव जनरल टेंडेंसी फ्री मिक्सिंग, गैसेज हैव जनरल टेंडेंसी फ्री मिक्सिंग अगेंस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्री मिक्सिंग ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओस्मोसिस इज ए टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, बट इसमें कंसीडर करते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ओस्मोसिस का सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे। लिखो तुम लोग ओस्मोसिस का डिफिनेशन। ओस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, the movement of solvent lower concentrated solution to movement of solvent lower concentrated solution to higher concentrated solution lower concentrated solution to higher concentrated solution through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis। सेकेंड टर्म लिखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी permeable membrane, it is thin elastic, it is thin elastic semi transparent membrane। इट कंसिस्ट ऑफ, रिपीट करते हैं, इट इज थिन इलास्टिक। बोलिए ना। पहले कीप क्वाइट, रिपीट कर रहे हैं हम, रिपीट कर रहे हैं।
It is thin elastic semi-transparent membrane It consists of three layer. It consists of three layer. It consists of three layer. सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के बाद It consists of three layer. The outer and inner layer made up of. The outer and inner layer made up of. Outer and inner layer made up of protein. Outer and inner layer made up of protein. And middle layer made up of lipid. And middle layer made up of lipid. And middle layer made up of lipid. Made up of lipid. The main function of semi-permeable membrane. The main function of semi-permeable membrane. The main function of semi-permeable membrane only allow. The main function of semi-permeable membrane allow solvent passes through it. The main तुम लोग म्यूट रखो साउंड को, हम 2-3 बार बोलेंगे. The main function of semi-permeable membrane allow solvent passes through it. Semi-permeable membrane is a thin elastic membrane. It consists of three layer. स्मूथली सुनो पहले. It consists of three layer. The outer and inner layer made up of protein and middle layer made up of lipid. Middle layer made up of lipid. The main function of semi-permeable membrane allow solvent passes through it. तो osmosis is a type of diffusion. osmosis क्या है? एक टाइप का डिफ्यूजन है. इसमें क्या होता है? the movement of solvent lower concentrated solution to higher concentrated solution. इसमें क्या होता है? मूवमेंट सॉल्वेंट का होता है लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन. हम इस टॉपिक को फिर से रिपीट कर रहे हैं. ओस्मोटिक प्रेशर को. ओस्मोटिक प्रेशर में जो फर्स्ट टॉपिक आया ओस्मोसिस. ध्यान से स्मूथली देखिए, हम बार बार रिपीट करेंगे. आप लोग म्यूट कर लीजिए साउंड को प्लीज. ओस्मोटिक प्रेशर में टॉपिक क्या है? ओस्मोसिस है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, रिवर्स ओस्मोसिस. फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का ओस्मोसिस है. ओस्मोसिस क्या होता है हमको बताओ तुम लोग. ओस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? ओस्मोसिस. क्या है ओस्मोसिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन?
बिल्कुल सही। यस यस, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लो आप लोग फिर से इसको। इट इज थीन इलास्टिक, it is thin elastic semi transparent membrane. It consists of 3 layers, the outer and inner layer made up of protein and middle layer made up of lipid. The main function of semi permeable membrane allow solvent passes through it. सिर्फ solvent को पास करने देगा। किसको पास करने देगा? solvent को पास करने देगा। नहीं तो आप इसको क्या बोलते हो? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलो अब देखो आप ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ये तुम्हारा है, सर आप मेन फंक्शन बता रहे हैं। क्या बोलो? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बता रहे हैं। ऑस्मोसिस बता दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता दिए। इसका जरूरत है, एसोसिएशन है इस टॉपिक में। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बताने जा रहे हैं। देखो ऑस्मोसिस क्या है। ये सॉल्यूशन जो है लोअर कंसंट्रेटेड है और ये सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड। ये तुम्हारा एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है एसपीएम, स्टूडेंट को क्लियर नहीं रहता, बोलते सर एसपीएम आया था, क्या होता है? एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे आप देखोगे मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, इसमें से वाटर का सीट ट्रांसफर होगा, इसमें लोअर कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेटेड। आप इसको ऑस्मोसिस बोलोगे। नहीं, देखो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो आप इसको क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब हो रहा है एक समय ऐसा आएगा कि दोनों साइड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल, इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम अटेन कर गया। जब ऑस्मोसिस हो रहा था, इसमें से वाटर इसमें जा रहा है, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बोथ साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तब आप देखोगे कि हायर कंसंट्रेटेड साइड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है। वैसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, द एक्स्ट्रा प्रेशर स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हो, पाई से। तो जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पाई से। एक फार्मूला तुम लोग को हम पढ़ाए थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद है? पीवी इक्वल, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन देखो। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो पी इक्वल टू क्या होगा? एन बाई वी आर टी। मोल बाई वॉल्यूम को क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन। तो पी इक्वल टू क्या होगा? सी आर टी। मोल पर लीटर को आप कंसंट्रेशन बोलोगे और पी की जगह सिर्फ क्या लिख देना है? पाई। तो पाई इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? सी आर। सी क्या है तुम्हारा? कंसंट्रेशन, मोलिडिटी है। आर क्या है तुम्हारा? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही निकालने के लिए बोलेगा, आप निकालोगे पाई इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? लिखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करो। यस, लिखो। ड्यूरिंग osmosis, the movement of solvent
during osmosis the movement of solvent lower concentrated solution to higher concentration. Movement of solvent lower concentrated to higher concentrated solution. During this period both side solution during this period both side solution during this period both side solution reach equilibrium. सर इसको तो लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं ना, अटेन कर गया इक्विलिब्रियम तब. सोल्यूशन इक्वल हो हाँ हाँ. In this time higher concentrated solution side provides extra pressure this pressure stop osmosis. Is called osmotic pressure. It is denoted by pi. और फार्मूला आपको बता दिए हैं, डेरिवेशन नोट कर लीजिए. सब लोग वीडियो को ऑन कीजिए, साउंड को ओपन कीजिए. तो आप लोग वीडियो को ऑन कीजिए सब लोग. वीडियो को ऑन कीजिए सब लोग. आयुषी, क्या सोच में पड़ी हो बेटा? क्या सोच में पड़ी हो? चिंता मत करो. ओपन करो सब लोग वीडियो. साउंड को ओपन करो सब लोग. यस. अरे ये तो निशिता, वाह, वेरी गुड. आज टॉपिक क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बताओ. टॉपिक क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? हाँ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्या, ओस्मोटिक प्रेशर. हम लोग को कुछ नहीं करना है. जब हम लोग पढ़ाई शुरू हो तो म्यूट रखना है, फिर बाद में हम लोग बात कर लेंगे.
अरे वाह, यासिका क्या गिर गया तुम्हारा? Yes, sir. क्या गिर गया? हाँ, sir. ठीक हो? Yes, sir, ठीक है. वेरी गुड। देखो आज दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए हैं। दो टॉपिक पे आज डिस्कस किए हैं हम लोग। टॉपिक क्या क्या था? फर्स्ट था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड सेकंड क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और क्या है? क्या शुभांगी समझ रही हो? सुरभि, सुरभि, श्रुति, चलो ठीक है। क्या शिवानी? शिवानी साउंड म्यूट क्यों की है? चलो देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आइसोटोनिक दोनों साइड का कंसंट्रेशन अगर इक्वल होगा, है ना। सपोज करो एक आरबीसी लो, आरबीसी जानते हो तुम लोग? रेड ब्लड सेल। हाँ, रेड ब्लड सेल जो होता है उसके अंदर का कंसंट्रेशन जो होता है 0.9 होता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही है? आ रही बेटा? हेलो, दोनों साइड का आप आरबीसी लो, रेड ब्लड सेल। क्या ले रहे हैं हम लोग? रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी के अंदर का कंसंट्रेशन होता है 0.9%। कितना होता है? 0.9%। और जो सॉल्यूशन ले रहे हो, सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन 0.9% है। तो अगर आप सेल को डालोगे, आरबीसी को अगर उसमें डाल रहे हो आप, तो क्या वाटर एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? अगर वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक। हाँ, बोथ साइड का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल, हाइपरटोनिक किसको बोलोगे? आरबीसी जो है, आरबीसी उसका तो 0.9% कंसंट्रेशन है, लेकिन आप जो सॉल्यूशन बनाए हो उसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। तो जैसे ही आप सेल को उसमें डालोगे, क्या होगा? सेल का कंडीशन क्या होगा? सेल बिकम श्रिंक कर जाएगा। सेल श्रिंक करेगा। सेल क्या करेगा? श्रिंक। क्यों? क्योंकि आरबीसी का कंसंट्रेशन कम है। आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या है? कम। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हाइपर का मतलब होता है मैक्सिमम। हाइपर का मतलब क्या होता है? मोर होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जैसे ही आरबीसी को हम लोग हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो आरबीसी सेल जो होगा श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा। और एक और एग्जांपल है, हाइपोटोनिक किसको बोलोगे? आरबीसी का कंसंट्रेशन है 0.9% और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है 0.9% से कम है, लेस देन 0.9% है। तो जैसे ही आप वो सॉल्यूशन में आरबीसी को डालोगे, रेड ब्लड सेल को डालोगे, तो सेल जो होगा वह स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। कौन कौन? आइसोटोनिक, हाँ, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। बहुत इजी। ये जो टॉपिक है काफी आसान है। एक है लास्ट टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ में क्या होता है? रिवर्स नेम से ही पता चल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे फिगर से देखो, आरओ का प्रचार करती है ना, कौन करती है उसका? केंट का हेमा मालिनी। गुड। अरे तुम लोग बहुत टैलेंटेड बच्चा हो, वाह। हेमा मालिनी। ये देखो, एक कंटेनर है,
कंटेनर में ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl का सॉल्यूशन। NaCl। हाँ, और ये जो है फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो हम लोग पानी पीते हो। ओस्मोसिस क्या होगा? ऐसे होगा ओस्मोसिस, लोअर कंसंट्रेटेड से क्या होगा? हायर कंसंट्रेटेड। लेकिन करता क्या है यहाँ पे, हेमा मालिनी का जो कंपनी है केंट, वो क्या करता है जान लो, इस बात को समझो तुम लोग कि ये जो केंट वाले हैं या जो भी है वो क्या करते हैं, यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, पिस्टन लगाए हैं और यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा पाई से ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, यहाँ पे पाई कम होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा तुम्हारा वो पाई से ज्यादा होगा, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर जो दे रहा है, पंप से जो प्रेशर दे रहा है, रिजल्ट क्या होगा कि ओस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज, मतलब ओस्मोसिस रिवर्स हो गया। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? रिवर्स ओस्मोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं RO। बोर्ड में शॉर्ट नोट्स में आता है, फिगर बनाना होगा और इसको लिखना होगा। इसको कैसे बोलेंगे? द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस इज चेंज्ड, द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। यस, द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। क्या सर वॉइस ऑडिबल नहीं है। साउंड नहीं आ रहा है? यस सर। तुम लोग म्यूट कर लो तो अभी, ठीक है? क्लियर? साउंड आ रहा है बेटा? ओके, देखो चलो देखो आराम से, एकदम आराम से, लास्ट टॉपिक है, आराम से एकदम खूब अच्छा से बताएंगे। देखो, द रिवर्स ओस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ एक्स्ट्रा प्रेशर, इफ एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड्स, किस साइड से प्रोवाइड किया गया? हायर कंसंट्रेटेड साइड। किस साइड से प्रोवाइड किया गया? हायर कंसंट्रेटेड साइड। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा ग्रेटर होगा किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। सो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। दो तीन पॉइंट इसमें देखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस था वो रिवर्स हो गया। रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि हायर कंसंट्रेटेड जो साइड सॉल्यूशन का है, आप उधर से एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, सो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेटेड हो रहा है। मतलब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे ओस्मोसिस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलोगे हम लोग? रिवर्स ओस्मोसिस। इस स्टेटमेंट लिख लो, रिवर्स ओस्मोसिस लिख लो। द ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स The osmosis can be reversed if extra pressure provides to the side of solution, to the side of solution, to the side of solution, to the side of solution greater than osmotic pressure, greater than osmotic pressure, greater than osmotic pressure is called, greater than osmotic pressure is called
रिवर्स ओस्मोसिस। एक फिगर बना लेना होगा हम लोग को, एक फिगर। हम लोग का रिवर्स ओस्मोसिस है बेटा। इससे पहले भी जो लिखवाया था, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड्स हायर कंसंट्रेटेड साइड ग्रेटर देन क्या था सर उसके आगे? हायर कंसंट्रेटेड साइड टू लोअर कंसंट्रेटेड साइड। सर वो जो डायग्राम है उसमें पाई के बाद आप क्या लिख रहे हैं? पाई ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक कंटेनर लिया गया है, इसमें आप देखो कि कैसे केंट वगैरह जितना भी आपको है प्यूरिफायर जो है कैसे रखता है। तो एक कंटेनर है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रखा गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर। आप देखिए इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर दिया गया, एक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आरओ को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए सब लोग वीडियो को ओपन कीजिए। यस, साउंड को भी ओपन कीजिए। आज का क्लास खत्म हो रहा है, इसलिए एक बार बात कर लेते हैं। आज 2 टॉपिक पे हम लोग बात किए हैं। कौन कौन टॉपिक था? फर्स्ट था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और सेकंड था ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 का हम लोग देखो यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला। 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट बताए हैं। एक बताया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और सेकेंड जो फार्मूला बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू सी आर टी। 2 फार्मूला बताया तुम लोग को मेनली। कौन कौन? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों पे न्यूमेरिकल्स आएगा। डेल्टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और पाई इक्वल टू क्या है हम लोग का? सी आर टी। कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। पलक, पलक सुन रही हो? कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू, सुकृति, आरुषि। कल हम लोग 10:30 में फिर मिलेंगे हम लोग कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। सुकृति, सुकृति समझ रही हो? ठीक है बेटा, ओके बाय, वेरी गुड। बाय सर।